आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे मोती की कहानी कड़ी मेहनत के एक भूतिया सबक के बारे में। हम एक बहुत ही मजेदार कहानी के अंदर गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आलसी गधा है, एक बड़ा ही चतुर धोबी है और एक बेहद खौफनाक रात है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और हमारी आदतों को समझने का एक बहुत ही शानदार और असरदार जरिया है। पर आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या एक भूत, जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, क्या एक भूत हमें कड़ी मेहनत की अहमियत समझा सकता है? जब हमारे काम टालने की आदतें और बहाने अंधेरे में एक असली राक्षस का रूप ले लें, तो आखिर क्या होता है? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए, भाग एक धोबी और उसका गधा से इस कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं एक बड़े ही खूबसूरत से गांव में। यहाँ हमारा परिचय होता है दो बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों से। एक तरफ है हमारा रामू, बिल्कुल सीधा साधा, दिन रात मेहनत करने वाला एक आम धोबी, और दूसरी तरफ है उसका गधा मोती। भाई, मोती दिखने में तो हट्टा कट्टा और बेहद मजबूत था, लेकिन काम के नाम पर उसे पसीने छूट जाते थे। मतलब एक नंबर का कामचोर और हमेशा काम से बचने की फिराक में रहने वाला। और उसके बहाने सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। रामू बेचारा हर सुबह जैसे ही उसे काम के लिए बुलाता, मोती का रोज का नया नाटक शुरू हो जाता। कभी कहता, मालिक आज पेट दर्द है, तो कभी कहता, अरे आज तो मेरी पूंछ दुख रही है। मतलब हद ही हो गई। गांव वाले भी उसके गजब के बहाने सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। वैसे सच कहें तो हम सब ने भी कभी न कभी ऐसे बहाने बनाई होंगे, है ना? अब आते हैं भाग 2, असंभव समय सीमा पर। देखिए, ये हंसी मजाक तो चल ही रहा था कि अचानक कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। गांव में लाला बनवारी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। एकदम लालची इंसान। वो हमेशा रामू से कम पैसों में ज्यादा काम निकलवाता था। लेकिन एक दिन तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। उसने रामू के सामने गंदे कपड़ों का एक इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया और फरमान सुनाया कि कल सुबह तक ये सारे धुले बिछाइए, वरना एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बेचारे रामू के लिए तो ये किसी मुसीबत के पहाड़ टूटने जैसा था। अब इतने बड़े संकट में रामू ने सोचा कि चलो, शायद आज तो मोती उसका साथ दे ही देगा। उसने मोती से मिन्नतें की, पर मोती ने तो अब तक का सबसे बेतुका बहाना मार दिया। बोला, मालिक आज तो सूरज ही टेढ़ा लग रहा है, पक्का कोई भारी अपशगुन होगा। बस ये सुनते ही रामू का दिमाग ठनक गया। उसे समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इस गधे को अकल सिखाने का समय आ गया है। और फिर आता है भाग 3, रात में एक भूत। यहीं से शुरू होता है रामू का एक डरावना लेकिन शानदार मास्टर प्लान। रात का वक्त था, हर तरफ हल्की हल्की चांदनी बिखरी हुई थी। रामू ने क्या किया कि मोती के बाड़े के ठीक पास एक बड़ी सी सफेद चादर टांग दी और माहौल को और खौफनाक बनाने के लिए वहां कुछ मशाले भी जला दी। अब वो चादर हवा में लहराते हुए बिल्कुल किसी भयानक भूत जैसी लग रही थी। और तो और, रामू ने अपनी आवाज बदलकर भारी और डरावने लहजे में चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो कामचोरों को कच्चा चबा जाने वाला भूत है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए मोती का क्या हाल हुआ होगा। वो भूतिया साया देखते ही उसकी तो मानो जान ही हलक में आ गई। वो इतना खौफजदा हुआ कि अपनी रस्सी तुड़वाकर सीधे घने जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। बाप रे, वो पूरी रात मोती के लिए एक भयानक दुष्स्वप्न बन गई। वो पागलों की तरह अंधाधुंध भागता रहा, कभी पत्थरों से टकराता, कभी कांटों में उलझता। और जब फाइनली सुबह हुई तो वो बुरी तरह थककर चूर हो चुका था और सिर से पैर तक धूल में सना हुआ था। तो सुबह होने पर जब उसकी ये पागलों वाली दौड़ खत्म हुई, तो सोचने वाली बात है कि क्या सच में कोई भूत था? आखिर पूरी रात उस घने अंधेरे जंगल में मोती का पीछा कौन कर रहा था? चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सुबह का रहस्योद्घाटन। इसी सवाल का जवाब अब हमारे सामने आने वाला है। हुआ यूं कि सुबह सुबह गांव के किनारे मोती को एक बड़े ही समझदार और बुजुर्ग बाबा मिल गए। मोती अब भी डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने हांफते हुए बाबा को अपनी पूरी डरावनी राम कहानी सुना डाली। उसे तो पक्का यकीन था कि काम ना करने की वजह से बस आज तो वो भूत का निवाला बनने ही वाला था और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा है। उसकी ये घबराई हुई बातें सुनकर बाबा जोर से मुस्कुराए और उन्होंने सारी सच्चाई खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि अरे भाई, वो कोई भूत वूत नहीं था, वो तो बस तेरे मालिक रामू की एक सफेद चादर थी और वो डरावनी आवाज भी उसी की थी। ये सुनते ही मोती के तो होश ही उड़ गए। एक तरफ तो वो हक्का बक्का है गया और दूसरी तरफ उसे खुद पर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो महज एक कपड़े के टुकड़े से डरकर पूरी रात जान हथेली पर लिए भागता रहा।
और आखिरकार भाग 5 आलस की असली कीमत। ये कहानी भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे का सबक बहुत ही गहरा है। बाबा ने मोती को जो बात समझाई वही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ है। उन्होंने कहा कि असली भूत ये सफेद चादरें नहीं होती, बल्कि हमारा आलस और हमारे काम टालने के बहाने होते हैं। जरा सोचिए, मोती के उन्हीं बेतुके बहानों ने उसे रात भर जंगल में भगा भगा के पीटा। अगर उसने दिन में ईमानदारी से अपना काम कर लिया होता तो वो उस रात मजे से चैन की नींद सो रहा होता। मतलब साफ है, सच्ची शांति और असली खुशी तो मेहनत करने में ही है, काम से जी चुराने में नहीं। और यकीन मानिए, इस एक घटना ने मोती को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गांव वाले अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जो मोती कल तक काम के नाम से मीलों दूर भागता था, अब वो हर सुबह सबसे पहले उठकर बिना किसी बहाने के काम में जुट जाता था। उस एक रात के भूतिया सबक ने उसे गांव का सबसे मेहनती गधा बना दिया था। उसे यह समझ आ गया था कि सुकून काम को टालने में नहीं, बल्कि उसे खत्म करने में है। तो इस मजेदार और गहरी चर्चा को यहीं समेटते हुए आइए हम खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछें। क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बहानों और आलस से ऐसे ही भूत पैदा नहीं कर रहे हैं? जो काम हमें बहुत मुश्किल या डरावने लगते हैं, कहीं वो हमारे ही बनाए हुए ऐसे राक्षस तो नहीं जो बस हमारे दिमाग के अंधेरे में छिपकर हमें डरा रहे हैं? अगली बार जब भी किसी काम को टालने का मन करे ना, तो रामू की उस हवा में लहराती सफेद चादर को जरूर याद कर लीजिएगा।